Dear students of class 10th, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundha. Today we are going to study another poem named Fire and Ice. It is also composed by Robert Frost. ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है. फायर, आग, आइस, बर्फ. तो आग और बर्फ. लेट अस स्टार्ट. सम डे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. किसी दिन ये संसार आग में समाप्त हो जाएगा. सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से समाप्त हो जाएगा. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. और जिस चीज से मैंने इच्छा का स्वाद लिया है, चखा है इच्छा को, कामनाओं को. आई होल्ड विद दोज, तो मैं उनके साथ, होल्ड माने पकड़े, मैं उनको पकड़े हूँ या मैं उनके साथ खड़ा हूँ. दोज हु फेवर फायर, जो आग की बात करते हैं या जो आग के पक्ष में हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ. मतलब कुछ लोग कहते हैं आग से संसार खत्म होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से खत्म होगा. और जहाँ तक इच्छाओं को, कामनाओं को मैंने चखा है, परखा है, और उस अपने अनुभव से मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो आग के पक्ष में. मतलब पोएट इज आल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. सेकंड स्टेंजा. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, लेकिन अगर इसको दोबारा समाप्त होना हो, दो बार खत्म करना हो, पेरिश माने खत्म करना, तो दो बार जो है ना इसको नष्ट करना हो. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूँ काफ़ी किसके बारे में. हेट, घृणा. घृणा आग से भी दो गुनी खतरनाक है. मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आई नो एनफ ऑफ द हेट, मैं घृणा के बारे में पर्याप्त मात्र जानता हूँ. टू से दैट, ये कहने के लिए कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए. डिस्ट्रॉय की नाउन है डिस्ट्रक्शन. आइस इज आल्सो ग्रेट, ये जो बर्फ है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है विनाश के लिए. एंड वुड सुफिस, और ये पर्याप्त रहेगी. क्या के लिए पर्याप्त रहेगी, किस चीज़ के लिए. टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, टू एंड द वर्ल्ड, दुनिया को समाप्त कर देने के लिए. तो ये थे दो स्टेंजाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. हाँ, ग्लोसरी में पेरिस, डाई, मर जाना, समाप्त हो जाना. सुफिस, बी सुफिशियंट, पर्याप्त होना. टू बी एनफ, पर्याप्त होना. थिंकिंग अबाउट द पोएम, कविता के बारे में सोचते हुए. तो देखो, देर आर मैनी आइडियाज अबाउट, बहुत सारे विचार हैं. हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया खत्म कैसे हो, दुनिया कैसे खत्म होगी, इसके बारे में बहुत अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, पहली बात तो ये बताओ कि क्या आप सोचते हैं कि ये दुनिया कभी खत्म भी होगी किसी दिन. हैव यू एवर थॉट, और क्या तुमने कभी सोचा है. वट वुड हैपन, कि क्या होगा. इफ द सन गोट सो हॉट, सूर्य बहुत गर्म हो जाए. दैट इट परस्ट, और इतना गर्म कि ये फट जाए. और ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, या फिर ये ठंडा तर ठंडा होता चला जाए, रोजाना का ठंडा होते होते बिल्कुल ठंडा हो जाए. तो दो सिचुएशंस जो है ना यहाँ पेश की जा रही है, रिप्रेजेंट की जा रही हैं. तो पहली है सूर्य इतना गर्म हो जाए कि ये फट जाए, और दूसरा है धीरे धीरे ठंडा होता चला जाए. तो स्टूडेंट्स, वी नो द सन इज ए रूट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, एंड आई थिंक ऑल ओवर द कॉस्मोस, पूरे ब्रह्मांड में जो है ना यही जड़ है. सूर्य के बिना जीवन संभव ही नहीं है. इन बोथ सिचुएशंस देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ, दोनों स्थितियों में धरती पर जीवन नहीं होगा. इफ द फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो एकदम से खत्म हो जाएगी. और इफ ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वर्ल्ड विल आल्सो एंड स्लोली, धीरे धीरे खत्म होगा. विद द सन, सूर्य के साथ ही. सेकंड, फॉर फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट के लिए. व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, फायर और आइस किस चीज का प्रतीक है. स्टैंड फॉर किस चीज के लिए खड़ी है, मतलब फायर किस चीज की प्रतीक, आइस किस चीज की प्रतीक. हियर आर सम आइडियाज, यहाँ कुछ विचार हैं.
इनमें से हमने छांटने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, फायर इज लस्ट, तीव्र कामना, इच्छाएं, और आइस एटर्ड, घृणा के प्रतीक है ये, इनके लिए खड़ी है ये। तो हम कहेंगे फायर स्टैंड्स फॉर लस्ट एंड आइस स्टैंड्स फॉर एटर्ड। ये आर सम आइडियाज। यहाँ कुछ और भी विचार हैं, देखते हैं इनको। ग्रीड लालच, कन्फ्लिक्ट टकराव, इनसेंसिटिविटी असंवेदनशीलता, एवराइस लोभ लालच, फरी गुस्सा, कोल्डनेस ठंडापन, करवल्टी निर्दयता, इंटॉलरेंस असहिष्णुता या सहन शक्ति ना हो, इनडिफरेंस उदासीन हो जाना, कुछ लेना देना नहीं, लस्ट तीव्र कामना, रिजिडिटी कठोरता, एटर्ड घृणा। तो जितने भी वॉयलेंट चीज़ें हैं वो फायरी कैटेगरी में जाएंगे, एंड कोल्ड विल गो टू द कैटेगरी ऑफ एटर्ड। तो ग्रीड, इंसेंसिटिविटी, अवेराइस, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस एंड एटर्ड, ये सभी जो है ना कैटेगरी में जाते हैं आइस वाली में। और बाकी जो बच गए, जैसे भाई ये वायलेंट है, कन्फ्लिक्ट है, फरी है, तो गुस्सा है, क्रिविलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है ना फायर की कैटेगरी में जाएंगी। नेक्स्ट, हाँ, तो आपने भी इनकी अलग से लिस्ट बनानी है, अलग अलग, एक फायरी कैटेगरी के और एक आइस की कैटेगरी के। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, पोएम की लय क्या है। हाउ डज इट हेल्प, कैसे सहायता करती है, ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम, एक दूसरे के अंतर या विचारों में अंतर करते हुए या टकराते हुए या तुलना करते हुए जो विचारों के जो है ना, या विरोधी विचारों को अलग से निखारने में किस प्रकार से ये राइम स्कीम या लय जो है हमारी मदद करती है। तो लेट अस सी व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। फायर आइस डिजायर फायर, इन फर्स्ट स्टैंजा फायर डिजायर आइस, द वर्ड्स ऑफ सेम राइम, एक जैसी लय है इन सभी की। एंड दीज ऑल दीज थ्री वर्ड्स एक्सप्रेस द सेम थिंग, फायर, डिजायर इज आल्सो स्टैंड्स फॉर फायर। एंड नाउ सेकेंड स्टेंजा, ट्विस हेट आइस ग्रेट सोफिस। हाँ, तो सकीम होगी पीछे वाले के एक बार फिर देखते हैं। अगर सकीम की बात करें तो ये तो हमने तो कंट्रास्ट दिखा था। तो सकीम की फायर को ए माने, आइस को बी माने, तो डिजायर फिर ए और फायर फिर ए बी ए। आइस को हम बी मान चुके हैं, तो ट्विस बी, हेट सी, आइस बी, ग्रेट सी, सोफिस बी। तो ये होगी राइम्स की। तो अब आ जाइए, अगर हम लिखना चाहें तो इनको, इन्हीं वर्ड्स को जैसे जैसे हमने बोले थे यूं इनको कोमा लगा लगा के लिख देना, ये राइम स्कीम बन जाएगी। कोमा भी लगाने की जरूरत नहीं, राइम स्कीम बन जाएगी इनकी। हाँ, तो कैसे कंट्रास्ट करती हैं, यहाँ जो है ना ये आइस को रिप्रेजेंट करते हैं ऑल द वर्ड्स, और ट्विस दो बार, हेट घृणा, आइस सुफिस बर्फ। तो बर्फ जो है ना वो हेटेड की जो है ना स्टैंड फॉर, या उसका जो है ना सिंबल कह लो, और ये 2 गुना ज़्यादा प्रभावशाली है, पर्याप्त है किस चीज़ में, दुनिया को नष्ट करने में। सेकंड स्टेंजा जो स्टेंजा इज फॉर आइस और एटर्ड, एंड फर्स्ट फॉर फायर और डिजायर। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइम स्कीम इन दिस पोएम। तो स्टूडेंट्स, आपने सारी एक्सरसाइज करनी है और पोएम को अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू।